बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। नमस्कार, सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। ईरान को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले तो ईरान को दी गई डेडलाइन खत्म होने से 1.5 घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है और 2 हफ्ते के लिए सीज फायर का ऐलान कर दिया है। अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर ट्रंप ने पोस्ट करके सीज फायर की जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि यह फैसला एक अहम शर्त के साथ जुड़ा है। उन्होंने कहा कि ईरान को तुरंत पूरी तरह और सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने पर सहमत होना होगा। ट्रंप ने इस फैसले को दोनों ही पक्षों की ओर से सीजफायर बताया है। ट्रंप के अनुसार ईरान ने 10 बिंदुओं वाला एक प्रस्ताव दिया है, जिसे बातचीत के लिए एक व्यवहारिक आधार माना जा रहा है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच पहले से विवाद के अधिकांश मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और 2 हफ्तों का ये वक्त समझौते का अंतिम रूप देने के लिए दिया गया है। तो कुल मिलाकर सीज फायर का ऐलान हो चुका है। ईरान की 10 बड़ी शर्तें क्या हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और एक बार फिर से शुक्रवार को जो है ये मीटिंग होनी है, ईरान और अमेरिका के बीच की मीटिंग, और इसमें मीडिएटर के तौर पर जो है पाकिस्तान सामने निकल कर आया, जहां इस्लामाबाद में शुक्रवार को मीटिंग होनी है। तो सीज फायर का ऐलान हो चुका है। 2 हफ्तों के लिए सीज फायर का ऐलान हुआ है। 2 हफ्ते कोई गोलीबारी नहीं, कोई बमबारी नहीं, कुछ भी नहीं। तो वही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो सीजफायर को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 2 हफ्ते के सीजफायर प्रपोजल को स्वीकार कर लिया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई ने इस सीजफायर को अपनी मंजूरी दे दी है। इस्लामिक रिपब्लिक की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने 2 हफ्ते की सीजफायर का जिक्र करते हुए एक बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि समझौते की डिटेल्स को फाइनल करने के लिए शुक्रवार से बातचीत शुरू होगी। इसका मकसद अमेरिका के साथ होने वाले समझौते की शर्तों को ज्यादा से ज्यादा 15 दिन के भीतर अंतिम रूप देना है। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने यह भी साफ किया कि समझौते में हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने को लेकर नियम तय किए गए हैं, जिनका पालन ईरानी सेना के साथ कोऑर्डिनेशन में किया जाएगा। तो जंग को लेकर एक और बड़ी ब्रेकिंग सामने आई है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि इजराइल अस्थायी सीज फायर के लिए भी सहमत हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरानी टीवी ने दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध समाप्त करने के लिए ईरान की शर्तों को स्वीकार कर लिया है। इन दोनों ही बयानों को जोड़कर देखा जाए तो साफ है कि अस्थायी सीज फायर को लेकर दोनों पक्षों की तरफ से सहमति बनती दिख रही है। फिलहाल ये सीज फायर स्थायी बताया जा रहा है, लेकिन इसे तनाव कम करने की दिशा में एक अहम कदम भी माना जा रहा है। संघर्ष विराम पर इजरायली मीडिया का यह बड़ा दावा। ट्रंप द्वारा घोषित सीजफायर को लेकर यह बयान दिया गया है और इजरायली मीडिया ने यह बड़ा दावा किया है। सीजफायर में लेबनान शामिल रहा, यह भी बड़ा दावा किया गया है। तो सीजफायर में लेबनान भी शामिल रहा। संघर्ष विराम पर इजरायली मीडिया का यह बहुत बड़ा दावा कि लेबनान भी शामिल रहा है सीजफायर में। ट्रंप द्वारा घोषित सीजफायर में लेबनान भी शामिल रहा। तो सीजफायर में लेबनान के शामिल होने की जानकारी सामने आई है। संघर्ष विराम पर इजरायली मीडिया ने यह बड़ा दावा किया है। ट्रंप द्वारा घोषित सीजफायर में लेबनान भी शामिल रहा। ये दावा खुद जो है मीडिया के द्वारा, वहां पर इजरायली मीडिया के द्वारा किया गया। ट्रंप द्वारा घोषित सीजफायर में लेबनान भी शामिल रहा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लेबनान के शामिल होने की जानकारी सामने आई। संघर्ष विराम पर यह बड़ी जानकारी इजरायली मीडिया के द्वारा साझा की गई है। ईरान को परमाणु संवर्धन जारी रखने की अनुमति मिल चुकी है। साथ ही साथ ईरान पर अमेरिका के सभी आर्थिक प्रतिबंध खत्म हो चुके हैं। ये 10 बड़ी शर्तें हैं जिसमें ईरान पर लगाए गए सभी सेकेंडरी प्रतिबंध भी खत्म हो चुके हैं और साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी प्रस्ताव
रद्द किए गए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रदेश की कुछ अन्य खबरों पर जिक्र करते हैं। अनूपपुर का जिक्र करते हैं, जहां पर जंगल में भीषण आग लगी और आग की